मोहम्मद फैज हत्याकांड में इंसाफ की मांग, दरभंगा में निकाला गया कैंडल मार्च। दरभंगा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का आक्रोश मार्च, न्यायालय के फैसले के विरोध में किया पुतला दहन। मुहर्रम को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर विश्वविद्यालय थाना में शांति समिति की हुई बैठक। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सुनी 39 लोगों की समस्याएं, आधे से अधिक मामलों का मौके पर हुआ समाधान। दरभंगा में राजस्व कार्य की समीक्षा, डीएम ने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का दिया निर्देश। राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी तेज, लंबित मामलों के निपटारे को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक। दरभंगा के मब्बी पर इवारा ग्रुप की नई होटल पार्किंग, 1000 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल, हाईटेक व्यवस्था, 35 हाईटेक रूम, सभी सुविधाओं से लैस। इवारा ग्रुप का तीसरा बड़ा होटल, रेस्टोरेंट और विवाह भवन। मिथिलांचल का गौरव, खुलते ही शादी की बुकिंग शुरू। मिथिलांचल की जनता के लिए भव्य, शीघ्र शुभारंभ। दरभंगा में मोहम्मद फैज हत्याकांड को लेकर शुक्रवार शाम पुरानी मुंसफी से दरभंगा टावर तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस मार्च में बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने फैज को न्याय दिलाने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिजनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि हत्या में केवल एक व्यक्ति की संलिप्तता नहीं हो सकती है और मामले में अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये कहना चाहते हैं कि फैज अहमद के कातिलों को सभी को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, फांसी दिया जाए और उसको जस्टिस मिलना चाहिए। वो तो देखा जाता है, लेकिन कानून अंधा है, सच में अंधा है और नहीं देखता। लेकिन इसे देखा जाए, इतना आदमी निकला, देखेगा जरूर, देखे नहीं देखेगा हम लोग निकलेगा, लेकिन निकलेगा और उसको जस्टिस मिलना चाहिए। काफी नहीं है, उसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और फांसी होनी चाहिए। अभी फैज अहमद जी के जो उनका जो हत्या हुआ है, इस हत्या के खिलाफ और न्याय की मांग को लेकर अभी कैंडल मार्च निकाला गया है। इस कैंडल मार्च के माध्यम से दरभंगा जिले के प्रशासन को हम लोग मांग कर रहे हैं, जो आज फैज अहमद की हत्या जो हुई है, इस हत्या में और जो अभियुक्त की संलिप्तता है उसकी जांच कर उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, स्पीडी ट्रायल चलाया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। पीड़ित परिवार का मानना है जो इस घटना दरभंगा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा न्यायालय के एक फैसले के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला है। आयकर चौराहा पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सांकेतिक रूप से जज तबस्सुम खान का पुतला दहन किया है। मैं दरभंगा के मिथिला की हृदय स्थली से मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट जज तबस्सुम खान की जो निर्णय आई है 14 गौरक्षकों को आजीवन कारावास का, मैं उसका घोर निंदा करता हूं और मध्य प्रदेश के सरकार से मांग करता हूं कि हमारे देश के जो गौरक्षक हैं उनको अविलंब न्यायिक प्रतिक्रिया से जेल से रिहा किया जाए। जैसा कि यह देखा गया है, यह घटना 2022 की है। किसी समय गौरक्षकों ने गौ तस्करी करने वाले लोगों को पकड़ा गया और उस समय उसका ड्राइवर भाग रहा था, उस क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। परंतु यह कहीं से भी साबित नहीं हुआ कि उस हत्या का जवाबदेही गौरक्षक है। लेकिन इस्लामिक जिहादी मानसिकता वाले महिला एक जज तबस्सुम खान, जो मध्य प्रदेश के सिमली मालवा
के कोर्ट के जो है डिस्ट्रिक्ट जज है, जिसके द्वारा जो है एक फरमान जारी किया गया और 14 गौरक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना परिसर में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिला मुहर्रम समिति के पदाधिकारी, शांति समिति के सदस्य और विभिन्न अखाड़ों के प्रतिनिधि शामिल हुए। तारीख को मुहर्रम का ऐसे होने वाला है, जिसके कारण सभी लोगों के सभी भाई मिलकर पर्व को मनाएंगे और सबको निर्देश यही दिया गया है कि शांतिपूर्वक अपना पर्व को मनाएं। विश्वविद्यालय थाना पे मुहर्रम पर्व को लेकर के एक क्षेत्रीय शांति समिति की बैठक थी, जिसमें हम लोग शामिल हुए और मुहर्रम शांतिपूर्ण ढंग से कैसे संपन्न कराया जाए इस पर विचार विमर्श हुए। जो हमारी कमी थी हमने थाना प्रभारी साहब को समझा दिया गया है और उनका जो दिशा निर्देश था वो हम लोग के पास आ चुका है, जो जिसको और वहाँ कुछ भाई आए थे जो कुछ कमी बताया उसको 2026 जो आगामी 26 तारीख को है, उसी के बाबत यूनिवर्सिटी थाना प्रशासन समिति की बैठक आयोजित थी, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग आए और सभी ने एक स्वर से यह प्रस्ताव रखा कि किसी भी सूरत में यह पर्व को शांतिपूर्वक भाईचारा दरभंगा समाहरणालय में जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में निश्चय पार्ट 3 सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई आयोजित की गई। जन सुनवाई में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए 39 लोगों ने अपनी समस्याएं डीएम के समक्ष रखी है। नाला निर्माण करवाया जा रहा है, नगर निगम की तरफ से हमें ना नोटिस बताया गया। मोहल्ले में श्री राजीव कुमार झा नाम के एक व्यक्ति हैं जो अपने बलबूते पे, अपने दम पे वो किसी समाज को नहीं मानते। वार्ड नंबर कितना का मामला है? वार्ड नंबर 2 का मामला है, दिल्ली मोड़, वासुदेवपुर, खदीरा। क्या इसमें दिक्कत हो रहा है? इशू यही है कि नाला जो है जो बनाया जा रहा है बीचों बीच सड़क को तोड़ के बनाया जा रहा है। 10 फीट का रास्ता है और बीचों बीच नाला बनाया जा रहा है। अब हो सकता है दोनों साइड में लोग तैयार नहीं होंगे। तैयार नहीं है, जिनका वो बोल रहे हैं कि हमारी बाउंड्री है, हम बाउंड्री से सटा कर नहीं बनाने देंगे। आप क्या चाह रहे हैं इसमें? जो नाला जो बनना चाहिए वो बाउंड्री से सटा के बनना चाहिए। सारे मोहल्ले वासी सब नाला सटा के दिए हैं परमिशन, आपने क्यों नहीं दिया? एक व्यक्ति नहीं दे रहे हैं। उसी में वो जमीन में रकबा कम कर दिया था। अच्छा, अपना जमीन हर सबूत है, लेकिन क्या कहते हैं जो पर्चा जो भी मिला था वो भी सही था। मूल खतियान जो बना उसमें थोड़ा भूल के कारण 279 के बदला में 27 लिख दिया, 9 छोड़ दिया। क्या आप चाह रहे हैं समाधान? वही चाहते हैं जो 279 डिसमिल का खतियान बन जाए। दरभंगा समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में राजस्व महाअभियान के तहत उत्तराधिकार और बंटवारे से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर जोर दिया गया। डीएम ने अधिकारियों के आवेदनों का समयबद्ध निपटारा करने और अनावश्यक रूप में आवेदन रिवर्ट नहीं करने का निर्देश दिया। वहीं आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की गई है। जिलाधिकारी ने जुलूस मार्गों का सत्यापन, निरोधात्मक कार्रवाई तेज करने और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। दरभंगा में 12 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी ने प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने अधिकारियों को ग्राम कचहरियों में लंबित सुलह योग्य मामलों का चयन कर पक्षकारों को नोटिस जारी करने और लोक अदालत के लाभों का व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। बैठक में बैंक ऋण, बिजली क्लेम केस और अन्य समन्वय मामलों के निपटारे पर भी चर्चा हुई है। सचिव ने आम लोगों को अस्थायी लोक अदालत की सेवाएं की जानकारी पहुंचाने पर भी जोर दिया।